प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है और इसमें हम लास्ट एक्सरसाइज 2.5 डिस्कस करने के पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बताते हैं कि है क्या। तो इस एनसीईआरटी बुक में हमारे पास 8 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज दी गई है, तो उसको हम आपको बताएंगे कि कैसे इसका यूज करेंगे और उसी पर बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है 2.5। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में फर्स्ट हम बात करते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर। बहुत इजी है, सब लोगों ने इसको 8th क्लास में ही पढ़ा होगा। तो ए स्क्वायर, जैसे हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ते थे, तो ऐसे यहाँ पे x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसमें कुछ बताना नहीं है। सेकेंड x माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम लोगों ने जनरली पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। यहाँ पे एक्स वाई मैंने लिखा हुआ है, इसलिए कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये 3 आइडेंटिटीज ये हो गई। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं और ये लर्न होना चाहिए। लर्न होगा तो ये कई सारे चैप्टर में इसका यूज होगा और वहां पर आप इजिली यूज कर सकते हैं। फोर्थ आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, यानी ए और बी इसकी प्लेस पर कोई नंबर लिखा होगा, चाहे वो पॉजिटिव में लिखा हो या नेगेटिव में लिखा हो। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, और ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट है 5th नंबर की आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी जैसे ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में, बहुत से लोग इसको ए बी सी के फॉर्म में ही पढ़ते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब ए बी सी के फॉर्म में पढ़ते थे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यहाँ पर एक्स वाई के फॉर्म में है। अब एक आइडेंटिटी आती है, क्यूबिक आइडेंटिटी में आता है एक्स प्लस वाई होल क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, और लास्ट इसमें अभी सेकंड लास्ट है एक्स माइनस वाई। यहाँ पे पॉजिटिव पे फॉर्म पे था, नेगेटिव फॉर्म में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स, मतलब यहाँ पे जितनी साइन है सब नेगेटिव में हो गई। लास्ट इसकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर ऐसे इस फॉर्म में दिया है तो उसको हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट क्वेश्चन, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 10। तो अभी हमने एक आइडेंटिटी बताई थी कि एक्स प्लस ए और x प्लस बी का जो फॉर्म था, ये आइडेंटिटी नंबर, अगर हम नंबर की बात कर लें तो आइडेंटिटी नंबर 4 x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका जो फॉर्म a और b की प्लेस पर। तो हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है। तो हमने लिखा आइडेंटिटी सिंस x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी बनी। अब हम इसके नीचे ये वैल्यू लिखते हैं एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 10। तो एक्स तो दोनों जगह सेम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए की प्लेस पर 4, बी की प्लेस पर 10, तो 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ये हमारा इसका आइडेंटिटी यूज करके हमने इसका प्रोडक्ट निकाला। अब इसके जो सेकंड पार्ट की बात अगर हम कर लें, ओल्ड बुक है कि स्टूडेंट की, काफी कुछ इसमें कटिंग है, लेकिन आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। सेकंड पार्ट एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 10, यहां जो माइनस है इसको हम पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी लगाएं, लेकिन जो b की वैल्यू है वो माइनस में रखेंगे। अब कैसे? पॉजिटिव आइडेंटिटी का हम जैसे इसका फॉर्म लिखने जा रहे हैं, इसको आप लोग भी समझेंगे कि कैसे लिखा जा रहा है। x प्लस 8 एक्स माइनस 10, हम इसको ऐसे लिख लें x प्लस 8 एक्स प्लस माइनस 10। अब b की वैल्यू जो होगी, जहां जहां b होगा वो माइनस 10 पुट किया जाएगा। जैसे हम थोड़ा सा लिख दें, एक्स स्क्वायर
प्लस ए की प्लेस पर 8 और बी की प्लेस पर तो हमने प्लस लगा के -10 लिखा, बाद में साइन एडजस्ट कर लेंगे, और प्लस 8 इंटू -10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 -10, यहाँ पे x छूट गया था, x लिखेंगे और -80, तो एक्स स्क्वायर -2x -80। ये इस तरह से इसके हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो इसके अदर पार्ट हम लोग और कर सकते हैं, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया, सेकंड बता दिया, तो थर्ड आप कर सकते हैं। थर्ड में 3x + 4 3x - 5 और इसका फोर्थ फिफ्थ, ये पार्ट आपको होमवर्क में करने हैं। अब आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पर। इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इसको हमको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहां पर जो क्वेश्चन में दिया गया है कि इसको डायरेक्टली, अगर कोई कहता है कि नहीं डायरेक्टली कैलकुलेटर लो मल्टीप्लाई करके दे दो कि 103 × 107 क्या होगा, तो इस तरह से नहीं करना है। यहां पे इन्होंने कहा कि इवेलुएट करना है लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं करना। तो कैसे करना है इसको, ये आप देख सकते हैं। 103, तो 103 को हम लिख लें 100 + 3, और 107 को लिख दें 100 + 7। अब क्या ये हमारे पास इस फॉर्म में नहीं आ गया, x + a इंटू x + b, बना कि नहीं बना, बन गया। x की प्लेस पर 100, तो 100 स्क्वायर प्लस 3 + 7 इंटू x, यानी x की जगह फिर से 100। तो अब जो हमारे पास ये आइडेंटिटी क्या कहती है कि x² + a + b इंटू x + ab, तो x² मतलब 100 स्क्वायर, a + b यानी 3 + 7 इंटू x मतलब 100, और प्लस a इंटू b यानी 3 × 7, तो 100 स्क्वायर 40 हो जाएगा, और ये 7 + 3 10, 10 × 100 1000, और प्लस 21। इसको आप इजिली ऐड कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसके सेकेंड पार्ट की बात कर लें तो 95 × 96। तो अब हम इसको एक बात और बता दें, अगर किसी ने कहा कि 90 + 5 और 90 + 6 लिख दें तो भी उसका आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इसको हम नियरेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, कैसे, नियरेस्ट 100 के फॉर्म में। तो 100 - 5, क्योंकि 100 का स्क्वायर क्यूब हम लोग बहुत इजीली निकाल लेते हैं, इंटू 100 - 4। अब यहां पर a की वैल्यू भी माइनस में और b की वैल्यू भी माइनस में आ गई, तो हमने फिर से हमको यहां पर ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, और इस आइडेंटिटी में a और b दोनों की प्लेस पर माइनस में वैल्यू पुट करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में दिया गया है 104 × 96, तो ये भी इजिली हो सकता है। इसमें 100 + 4 और 100 - 4, तो a + b a - b बहुत इजी हो गया। a + b a - b, a स्क्वायर -b², सॉल्व कर सकते हैं इसको, यस, ओके। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। इसको डायरेक्टली नहीं करना, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का यूज करके करना है। तो इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए अगर हम इसको देख सकते हैं यहाँ पर 9x², तो 9 को अगर हम 3 लिखें, 3x होल स्क्वायर, पूरे को 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और x को x ऐसे लिख सकते हैं, और यहां पर हम लिख दें y होल स्क्वायर, यहां पे लिख दें 2 × 3x × y, तो 3 × 2 = 6xy बन गया। तो हमारे पास बन गया x², और x के फॉर्म में है तो हम a से पढ़ लेते हैं इसको, a² + 2ab + b², किसका फॉर्म बना, a + b होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 बार इसको लिख देंगे, 3x + y 3x + y, ये हमारे पास इसका। तो आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई, आइडेंटिटी यहां पर जो यूज हुई उसको हम यहां पे साइड में लिख दे रहे हैं कि a² + 2ab + b² = a + b होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बगल में हम रेफरेंस इसका दे देंगे, लेकिन यहां पे आप लेफ्ट साइड, राइट साइड में देंगे, हमने लेफ्ट में दिया है। अब इसका सेकेंड पार्ट पे आते हैं।
सेकेंड पार्ट भी बहुत सिंपल है, 4y²। तो 4y² 2y होल स्क्वायर -2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1²। हमने कुछ ऐसा बना दिया, अब समझ में आ गया होगा कि 2y² 4y² बनेगा, -2 2 जा 4y बनेगा और +1 बनेगा। तो a² -2ab प्लस b² 2y -1 होल स्क्वायर, और इसको फिर से हम 2y -1 और 2y -1 दो बार लिख सकते हैं। तो इसके जो पार्ट्स हैं, एक थर्ड पार्ट की बात अगर इसकी हम कर लें लगे हाथ, तो x इसमें हम देखते हैं कि x होल स्क्वायर कर दो और इसको y/10 होल स्क्वायर कर दो। इस तरह हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब हमने एक्सपोनेंट एंड पावर बताया था तो उसमें बताया था कि होल स्क्वायर इस तरह लग सकता है, ये स्क्वायर इस पर भी आ जाएगा और नीचे पर भी आ जाएगा। तो a² और ये बना b², तो a² - b², यानी अभी हमने बताया x² - y², तो x + y x - y, तो x + y की प्लेस पर y/10 है और x - y/10, ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हम फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं, तो हम इसके कोई भी 2 पार्ट डिस्कस करेंगे और इसमें आइडेंटिटी लगेगी a + b + c होल स्क्वायर, यानी x + y + z होल स्क्वायर लगेगी, और फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं जरा देखते हैं। यहां पे a, b और c अगर a b c के फॉर्म में, अगर x y z पढ़ा तो पूरे को y और पूरे को z पढ़ना है। तो इसके लिए हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो तो सबको याद होगी कि अगर हम a b के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, छोटा छोटा थोड़ा लिख रहे हैं, देखना ध्यान से, a + b + c होल स्क्वायर, तो बनता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये बनता है। अब हमारे पास कंपेयर कर लो, पुट कर दो वैल्यू, डायरेक्ट कुछ नहीं करना। x + 2y + 4z होल स्क्वायर, तो = x² + 2y होल स्क्वायर लगेगा तो 4y² बनेगा, प्लस c² के लिए 4z होल स्क्वायर तो 16z² बनेगा, प्लस 2ab जो 2a की प्लेस पर x और b की प्लेस पर 4y, प्लस 2bc 2b की प्लेस पर कुछ गलत हो गया, यहां पर 2y होगा, तो और प्लस 2bc, तो b की प्लेस पर दिख रहा होगा 2y और c की प्लेस पर 4z, प्लस 2ca 2c 4z और a की वैल्यू x है। अब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, तो x² प्लस इसको कर ही चुके थे पहले ही 4y² और प्लस 16z² इसको भी कर चुके थे, प्लस 2 2 जा 4 4xy, प्लस इसी कंटिन्यूटी में है, प्लस 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 और प्लस 8zx। तो ऐसे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसके एक पार्ट और बता दें, माइनस का पार्ट जो आता है, माइनस में कुछ नहीं करना होता, इसको हम ब्रैकेट लगा के और ऐसे लिख दें -2x + 5y + -3z होल स्क्वायर। तो जहां पे a पुट करेंगे वो निगेटिव वाला पुट होगा, b पॉजिटिव रहेगा और c की वैल्यू निगेटिव रहेगी। सेम आइडेंटिटी में आपको यूज करना है और इसका वैल्यू आ जाएगा। तो उसके अदर पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से समझिएगा। एक्चुअली में जो इसके पहले मैंने बताया, तो एक्सपैंड करने के बाद जो आया वो इसमें पहले दिया है और ये होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है कि कैसे आएगा। अब जरा देखते हैं कैसे। इसको अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक चीज दिख रही है कि ये 2x होल स्क्वायर, इसमें जो हम ब्रैकेट लगाएंगे थोड़ा सा आगे स्पेस दे देंगे। अभी इसका रीजन बताएंगे कि क्यों देते हैं। प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर, तो ये हमने थोड़ा थोड़ा स्पेस देके होल स्क्वायर लिख लिया। प्लस अब इसको क्या हम 12 यानी कि 2ab 2bc 2ca आता था, लेकिन प्लस माइनस का कुछ चक्कर है, अभी देखते हैं वो भी सही हो जाएगा। हमको सबको पॉजिटिव ही लिखना है,
तो हमने लिखा प्लस। अब यहाँ पे ये प्लस साइन है तो हम मान लेंगे कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि प्लस और प्लस का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। यहाँ पर एक केस और बनता, माइनस और माइनस का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है, लेकिन हमको माइनस माइनस का केस सोचना नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। यहां पर हमको ये सोचना है कि x और y अगर दोनों मिल करके, x और y का टर्म यानी कि ये दोनों मिल करके अगर प्रोडक्ट 12xy दे रहे हैं एनी हाउ और पॉजिटिव आ रहा है, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये कंफर्म है कि हमको 2 लगाना है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 अपने आप लगाओगे और 2ab होता है तो 2x इंटू 3y, देखते हैं उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2x इंटू 3y, तो 3 2 जा 6 2 जा 12xy आ गया। अब -24yz, अब यहां माइनस है लेकिन हम लगाएंगे प्लस। अब देखते हैं कि माइनस कौन सा टर्म है। हमने ये माना कि x और y दोनों पॉजिटिव, यहां पर y और z है, तो z यहां पर है तो भी नेगेटिव और यहां है z तो नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि z ही नेगेटिव टर्म है, क्योंकि x यहां पे था पॉजिटिव, यहां पे है तो नेगेटिव आ रहा, लेकिन नेगेटिव जेड के साथ आ रहा। वाई यहां पे था तो पॉजिटिव मान लिया, लेकिन यहां पे है तो जेड के साथ नेगेटिव मान, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि जेड वाला टर्म हमारा नेगेटिव है। तो अब हमने यहां पे लगा दिया -4z, ये बाद में लगता है इस स्टेप में। 4z होल स्क्वायर तो 16z स्क्वायर बन जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा कि आपका साइन डिफर करेगा या कोई कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब प्लस लगाया, 2 अपने आप लिखा, तो 2bc तो 3y इंटू -4z, कोई दिक्कत इसमें भाई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और उसके बाद में फिर माइनस लगा है, तो अब ऑटोमेटिकली कंफर्म है कि साइन हमारे पास पॉजिटिव, तो हम प्लस लिखेंगे प्लस 2c की वैल्यू -4z इंटू a 2x। अब जरा देखते हैं 4 2 जा 8 2 जा 16 -16xz, यानी कि एकदम सही है, एब्सोल्युटली राइट। अब आगे बात कर, अब यानी कि फिर से इसको एक्सपेंड करने लगो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ये बनेगा 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। यानी अगर ये लिखा रहा होता तो इसका एक्सपेंशन ये होता, अब अगर ये लिखा है तो इसका एक्सपेंशन तो यही होगा ना। अब लेकिन हमको फैक्टराइज करना है तो स्क्वायर हटा के 2 पार्ट में इसको लिख देंगे, 2 ब्रैकेट में लिख देंगे। 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो अब इसके हम फर्स्ट पार्ट को हमने बता दिया, इसका सेकेंड पार्ट भी हम थोड़ा डिस्कस कर लें, जिससे ये पूरा कंफर्म हो जाए कि कैसे इसका यूज करना। अब यहां पे देखते हैं 2x स्क्वायर लिखा हुआ, तो सब लोग जानते हैं कि 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमने अब पढ़ा है कि √2 अगर √2x अगर ऐसे लिख दें तो इसका मतलब √2 स्क्वायर 2 होता है। ये आप याद कर लें कि अगर √2 स्क्वायर लिखा गया है तो इसकी वैल्यू 2, अगर √3 स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू 3। तो यहां पर हमने 2 की प्लेस पर √2 स्क्वायर लिखा, तो होल स्क्वायर इसके साथ बन गया, प्लस y स्क्वायर और प्लस अब 8z स्क्वायर को स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अब हम यहाँ पे एक थोड़ा सा लिखते हैं कि 8 को क्या हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, क्यूब आ गया। तो एक 2 को हम √2 के फॉर्म में स्प्लिट कर दें और बाकी का 2 ऐसे रहने दें, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2 इंटू 2√2। ध्यान से समझना इसको, 2√2 इंटू 2√2, तो 2√2 इंटू 2√2, 2 2 जा 4 और √2 का प्रोडक्ट होगा तो 2, तो 8 आ जाएगा। तो यानी 8 कैन बी रिटन एज 2√2z होल स्क्वायर। इसलिए हमने इस पार्ट को बताया कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब माइनस लग गया, लेकिन हमको लगाना है प्लस, और अब देखेंगे कि एक्स वाई में अगर दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आ गया तो इसमें कौन सा टर्म निगेटिव है। अब नेगेटिव के लिए हम देखते हैं कि एक्स वाई दोनों है और नेगेटिव है, कोई बात नहीं। यहां पर वाई जेड है दोनों पॉजिटिव, तो हमने कहा जहां दोनों पॉजिटिव दिखाई देगा वहां पे हम इसको पॉजिटिव मान लेंगे। क्या मानेंगे? पॉजिटिव मान लेंगे। तो इसका मतलब अगर वाई जेड में वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव है तो यहां पर भी वाई पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब एक्स नेगेटिव, क्योंकि एक्स यहां पर भी है तो नेगेटिव पहचानना अब आपको आ गया होगा अच्छे से। तो अब इसमें x यहां पर भी है और x, बाकी दूसरा रूल इस पर नहीं सोचेंगे क्योंकि उससे फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा।
इसको पहले अच्छे से प्रैक्टिस में ले लेंगे, बाद जब ये प्रैक्टिस में आ जाएगा तो अपने आप आ जाएगा। तो प्लस हमने लगाया 2 लिखा। अब हमको ये कंफर्म हो गया कि x वाला टर्म नेगेटिव, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, √2 के आगे माइनस लगा दिया, तो ये -√2x², तो 2a भी होता है, तो 2 -√2x इंटू वाई, तो ये -2√2xy बन गया। प्लस फिर से लगेगा 2 bc, तो b की वैल्यू है y और c की वैल्यू है 2√2z, तो ये 2 2 जा 4, 4√2yz बन गया। और प्लस ca 2ca, तो 2 लगेगा, c की वैल्यू है 2√2z और a की वैल्यू है -√2x। अब जरा प्रोडक्ट देख लेते हैं, √2 इंटू √2 2 बनेगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और माइनस लग जाएगा तो -8zx। अब हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन इसका आ गया। यहां तक बनते ही आपको आंसर दिख जाएगा, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, तो बनेगा -√2x + y + 2√2z²। अब इसको भी 2 पार्ट में लिख लेंगे, बस हमारा आंसर -√2x + y + 2√2z, -√2x + y + 2√2z, ये इंटू करके आ जाएगा, ये इसका पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 इज बेस्ड ऑन आइडेंटिटी x + y²। बहुत इजी आइडेंटिटी, x + y²। तो क्या बनता है, x³ + y³ + 3xy x + y, और माइनस का भी साथ में लिख देते हैं, x - y², तो ये बनता है x³ -y³, सारी माइनस में रहेंगे, -3xy x - y। तो जितने भी टर्म, अब इसमें हमको पर ये है, y की प्लेस पर ये है, तो हमें लग रहा है कि ये आप लोग इसको कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बताना नहीं है। ये x की प्लेस पर यहाँ पर ये है और ये y की प्लेस पर है, तो इसको कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम 2x की प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 2x, तो 2x³ ऐसे नहीं लिखेंगे, 2x³ लिखेंगे, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। y लिखना है तो 1/3, पहले एक स्टेप ऐसे लिखेंगे जिससे गलत होने के चांसेस एकदम खत्म हो जाते हैं। तो 3 × 2x × 1 और x + y यानी कि 2x + 1, तो इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे और ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 इसका हमने बता दिया। अदर पार्ट इसके और भी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम बात करें तो हमने इसका फर्स्ट और सेकंड बोला, इसमें आप भी a + b² यानी x + y³ और x - y³, यहां पर y की प्लेस पर 2y/3 पुट करेंगे। तो ये हमारा था। अब इसके बाद हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसका फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, 99³ कितना इजी है। 99 को अब ये मत लिखना कि 90 + 9, आंसर सही आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। 99 को लिखो 100 - 1³, जिससे क्यूब करना आसान हो जाए, और इसमें वही x - y³ की आइडेंटिटी लगा दो। डायरेक्टली कैलकुलेटर से नहीं इसको करना है, x - y³ की आइडेंटिटी, x - y यानी ये x है और ये y है, आइडेंटिटी लगाकर आप सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं फाइनली। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, और इसके अदर पार्ट भी हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने फर्स्ट पार्ट बोला, 102 को लिखेंगे 100 + 2³, 998 को लिखेंगे 1000 - 2³ और a - b³ यानी कि x - y³ यहाँ लगेगा और यहाँ पे x + y³ लगेगा, यहाँ पर माइनस वाला लगेगा, तो जहाँ प्लस माइनस जैसा भी होगा आप यूज कर सकते हैं। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसके 5 पार्ट्स हैं और हम इसमें कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट, इसमें कुछ चीजें अपने आप दिखने लगती हैं, जैसे 8a³, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a³। भाई 2 क्यूब करो 8 आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 2a³ + b³ b³। अब प्लस, अब इन दोनों में कॉमन देख लो क्या है, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, हमें कॉमन दिख रहा है 6ab। ठीक से कॉमन देखना होगा, कहीं गड़बड़ ना हो।
और अभी हम एक ट्रिक भी बताते हैं कैसे इसको और भी सॉल्व करने के तरीके हैं। तो 6ab, क्योंकि अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया तो यहाँ पे 3xy जैसा टर्म आना चाहिए, लेकिन 6ab कॉमन लिया तो यहाँ पर बन जाएगा 2a और यहाँ बचेगा b। अब जरा आइडेंटिटी मैच करिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अच्छा अभी एक और स्टेप, इसको हम इस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो और इजली दिखने लगेगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इसको अपने आप लिख दें और इसको लिख दें 2a इंटू बी, और अब लिखते हैं 2a प्लस बी। अब जानते हैं और क्लियर हो गया। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, तो ये बनेगा a प्लस बी होल क्यूब। तो फैक्टराइज इसको 3 बार हम लिखेंगे, इसको क्यूब में था तो 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 3 बार में इसको लिखेंगे। अब आते हैं इसका एक और पार्ट बता दें, बाकी आप रिमेनिंग पार्ट इसके ट्राई करेंगे माइनस प्लस में जैसे भी है। एक इसका 5th नंबर पार्ट है। 5th नंबर पार्ट में हम लोग जब देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा ये टिपिकल लगता है कि ये कैसे होगा, तो इसके लिए काम करते हैं। इसमें हम ये तो मालूम है कि कुछ ऐसा ही होगा, क्यूबिक का ही बन रहा है, तो इसके लिए क्या हम यहां पर 3p होल क्यूब लिख सकते हैं 27 को, 3 3 जा 9 थे 27, ये तो बन गया, माइनस 1 किसी के क्यूब में भी आ सकता है, 1 स्क्वायर में आ सकता है। तो अगर हम इसको 1/6 होल क्यूब लिखें तो कोई दिक्कत किसी को? 1/6 होल क्यूब, 6 6 जा 36 और 36 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन की बात है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इतना हमको पता है कि यहाँ पे -3 होता है और ए बी होता है, तो हम थोड़ा सा ट्रिक यूज करके -3 अपने आप लिख दो, ए हमें दिख रहा है 3p लिख दो। अभी बताता हूँ कैसे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। 3p और b की प्लेस पर 1/6 लिख दो। हमने लिखा 3ab, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी, तो 3p प्लस 1/, यहाँ पे माइनस करें क्योंकि सारा माइनस वाला फॉर्म चल रहा है, तो माइनस का फॉर्म कर दिया। अब जरा देखते हैं कि क्या अगर हम इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। मल्टीप्लाई करके देख लें, बिल्कुल आएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये 1/4p आ जाएगा। यानी कि इसके बाद का स्टेप ये है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, ये ट्रिक से हम लोगों ने किया। अब आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी, बहुत सिंपल हो गया, तो पहले वाले से भी ज़्यादा सिंपल हो गया। तो 3p माइनस 1/6 होल क्यूब, क्या करेंगे 3 बार इसको इंटू करके लिख देंगे, क्यूब में था, स्क्वायर में होता तो 2 बार लिख देते। ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हो गए हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पहुंच चुके। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों के पार्ट, ये दोनों पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, और प्लस एज ए आइडेंटिटी भी हम इसको यूज कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है जैसे, या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है। तो अब हम 9 नंबर में इसकी फर्स्ट पार्ट की प्रूविंग बताते हैं, सेकंड पार्ट आप अपने आप करेंगे। फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट को हम प्रूव करने के पहले हम लिख देते हैं वी नो दैट, ये फर्स्ट पार्ट की हम प्रूविंग बताने जा रहे हैं। वी नो दैट एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स माइनस वाई, ये हम जानते हैं। ट्रांसपोज दिस टर्म टू लेफ्ट साइड, तो x प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy, एक यहां पे प्लस होगा, तो 3xy एक्स प्लस वाई। तो अब इसमें हम इज इक्वल टू जो बचा वो लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इन दोनों में कॉमन है कुछ, एक्स प्लस वाई, तो यहां पे आएगा फर्स्ट टर्म में एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब आते हैं एक्स प्लस वाई
और इसको एक्सपेंड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर, अब ध्यान देना एक्स स्क्वायर 2xy से 3xy सब्सट्रैक्ट होगा तो माइनस xy आएगा, और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब जरा मैच कर लेते हैं कि क्या लाना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ चुका। अब हम इसको फाइनली लिख देंगे, दिस गिव्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे तो मैंने इस मेथड से बताया, ये इसका स्टैंडर्ड मेथड है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं ये तो बड़ा लंबा हो गया, हमको भूल सकता है मेथड, तो एक काम करना, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ना, अगर एग्जाम में आता है तो इसके लिए LHS ये है, RHS ये है, इसका प्रोडक्ट करना, जो टर्म कैंसिल आउट होंगे कैंसिल करना, तुरंत एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ जाएगा। ये बहुत ये ट्रिक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ही, अगर इसको करो, अगर नहीं आता है तो उसको भी कर सकते हो। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट में हम लोग जहाँ पे जब सेकंड पार्ट की प्रूविंग करेंगे तो जहाँ जहाँ प्लस लिखा है वहाँ पे माइनस करके हम इसकी प्रूविंग कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें फैक्टराइज करना है, तो अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा है कि सिंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, क्या पढ़ा है, एक्स प्लस वाई पढ़ा है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये पढ़ा। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए अगर हम लिखना चाहें कि इसको यहाँ पे लिख दें तो ये 3y होल क्यूब बनाएगा और प्लस 5z होल क्यूब बनाएगा इज इक्वल टू, ये हमारा x है और ये y है। इसके फॉर्म में आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए और इसका तुरंत आंसर आ जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट भी सेम है, इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, और इसको आप जिन्होंने कहा हिंट सी क्वेश्चन 9, तो 9 का मतलब हिंट खाली वही यूज कर देना, तुरंत आंसर आ जाएगा। अब 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। इसका फैक्टराइजेशन दिखाना है कि ये क्या होगा। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9x, तो 27 को क्या लिखेंगे, 3 क्यूब लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 3x के साथ मिला के 3x होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड होल क्यूब माइनस 3 अपने आप लिखेंगे और 3x इंटू वाई इंटू जेड। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई। अब आइडेंटिटी अभी मैं दिखाता हूँ कौन सी लगेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। आइडेंटिटी नंबर 8 बहुत इजी आइडेंटिटी है, ये सामने मैंने ला दिया। आइडेंटिटी नंबर 8 यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे, तो इसकी प्लेस पर जरा हम इसके साथ इसको मैच करते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन नेक्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे और हम लिख दे रहे हैं, ये है x, ये है y और ये है z। एक्स वाई जेड की प्लेस पर ये वैल्यू पुट करना एंड यूज आइडेंटिटी नंबर 8, ये यूज कर लेंगे और हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन्होंने कहा वेरीफाई दैट दिस इक्वल टू दिस। LHS और RHS को इक्वल दिखाना बहुत सिंपल काम है, इसको आप होमवर्क में करेंगे। ये मैं क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। अब इसमें करना क्या है, ये नहीं देखना कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, y माइनस जेड होल स्क्वायर पे z माइनस एक्स होल स्क्वायर। जो टर्म लाइक टर्म होंगे उनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में फिर से देखते हैं कि जो अंदर कुछ कॉमन होगा वो कॉमन बाहर लाएंगे। जनरली इसमें 2 कॉमन मिलेगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो टर्म मिलेगा उसको आप आइडेंटिटी नंबर 8, फिर से मैं बोल रहा हूं आइडेंटिटी 8, इसका राइट पार्ट इधर से मिलाएंगे
और जैसे आइडेंटिटी 8 का राइट पार्ट मिल जाए बस तुरंत उसको आप LHS लिख सकते हैं, क्योंकि राइट पार्ट अगर आ रहा, राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा तो वो LHS के ही इक्वल आएगा, तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं। तो 12 नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट दिस। तो यहां पे लिख सकते हैं हियर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो दिस गिव्स x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। इक्वेशन 1 दे देते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि क्यूब के फॉर्म में लाना है, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड होल क्यूब। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। अब 1 से x प्लस वाई की वैल्यू माइनस जेड यहां पुट कर दो, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ये होगा माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। ये टर्म इसके साथ माइनस साइन, इसको राइट साइड और इसको लेफ्ट साइड, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं x क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये जेड क्यूब जब उधर आएगा तो ये पॉजिटिव जेड क्यूब, और ये जो उधर से इधर जाएगा तो 3xy जेड, ये प्रूव हो गया। इसी की बेसिस पे, इसी आइडेंटिटी का, इसको एज ए आइडेंटिटी भी यूज करेंगे। इन्होंने कहा विदाउट, क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इसका क्यूब का कैलकुलेशन ही करना है, बस आपको डायरेक्ट करना क्या है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अब हमारे पास वैल्यूज जो आएंगी, 3x की वैल्यू -12, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 5, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सेम पार्ट सेकंड पार्ट में भी करना है इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 2 एरिया आती है। तो एरिया सब लोग जानते हैं कि एरिया किसी भी पार्ट की अगर एरिया निकालते हैं तो वो लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि मीटर स्क्वायर में आती है। तो उसमें 2 फिजिकल क्वांटिटी, 2 क्वांटिटीज होनी चाहिए, लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसको सॉल्व करके, इसको फैक्टराइज करके अगर हम देखते हैं 25 इंटू 12 का प्रोडक्ट क्या होता है, तो 25 इंटू 12 का प्रोडक्ट कितना हुआ 300। अब 300 के 2 प्रोडक्ट करें जो ऐड करने पे 15 और 35 आए। तो हम देखते 15 इंटू 20 अगर कर दें तो 300 हो गया, 15 प्लस 12 कर दें तो ये आ जाना चाहिए। तो ये 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, तो इन दोनों में पहले कॉमन देखते हैं। तो हमें दिख रहा है कि 5a कॉमन हो जाएगा, तो 5 5 जा 25, तो ये होगा 5a माइनस 4 और इसमें 3 कॉमन हो जाएगा तो 5a माइनस 4, तो ये आ जाएगा 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। तो पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ आर, क्योंकि ये नहीं कन्फर्म है कि इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें, तो पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ आर 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3, ये पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ होगा। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन में वॉल्यूम की बात की गई है। तो वॉल्यूम में सब लोग जानते हैं कि LBH होता है, LBH। तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसमें पहले हम कॉमन ले लेते हैं, तो 3x कॉमन हो गया, x माइनस 12, x माइनस 4, तो ये मान लो L, इसको मान लो B, इसको मान लो H। ऐसे इसमें भी कर लेंगे, इसमें हम पहले k कॉमन ले लेंगे और k भी एक टर्म हो जाएगा, बाकी y के टर्म में इसको हम फैक्टराइज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया होमवर्क में। इस एक्सरसाइज में होमवर्क कुछ ज़्यादा दिया गया है, लेकिन इजी था, आइडेंटिटी बेस्ड था और ये इसकी लास्ट एक्सरसाइज थी, तो इसको आप लोग इतना कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो क्वेश्चन कर लें वो भी हमको मेल करें कि नहीं हमने सर कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।